हेलो फ्रेंड्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार, पाठक, पीजीटी अर्थशास्त्र, राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय रमना गढ़वा। विद्यार्थियों, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय के अध्याय 4 पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में चर्चा का मुख्य बिंदु है पूर्ति क्या है, एक फर्म के लिए पूर्ति वक्र क्या होता है और पूर्ति का नियम। सबसे पहले पूर्ति क्या है। एक दिए हुए समयावधि में वस्तु की निश्चित कीमत पर एक उत्पादक वस्तु की जिस मात्रा को बेचने के लिए तैयार रहता है उसे वस्तु की पूर्ति कहा जाता है। कीमत में परिवर्तन के साथ यह मात्रा बदल जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई होने पर एक उत्पादक उस वस्तु की 50 इकाई प्रति सप्ताह बेचने को तैयार है तो उस वस्तु की पूर्ति 50 इकाई होगी। पूर्ति वक्र। एक फर्म का पूर्ति वक्र उत्पाद के विभिन्न स्तर को व्यक्त करता है, जिसे फर्म बाजार कीमत के विभिन्न मानों पर उत्पादन के लिए चयन करता है। एक फर्म का पूर्ति वक्र वस्तु के विभिन्न कीमतों पर लाभ अधिकतमीकरण उत्पाद स्तर को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि एक पूर्ति वक्र अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। गणितीय रूप से हम इसे दिखा सकते हैं S बराबर फंक्शन ऑफ P, जहां S पूर्ति की मात्रा और P वस्तु की कीमत है। तो फर्म का लाभ अधिकतमीकरण उत्पाद स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम अल्पकाल में लाभ अधिकतमीकरण उत्पाद स्तर की व्याख्या कर रहे हैं या फिर दीर्घकाल में। तो जब हम अल्पकाल में लाभ अधिकतमीकरण उत्पाद स्तर की व्याख्या कर रहे होते हैं तो वहां पर पूर्ति वक्र अल्पकालीन पूर्ति वक्र होगा और दीर्घकाल की स्थिति में पूर्ति वक्र दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होगा। तो यहां पर हम लोग अल्पकालीन पूर्ति वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि अल्पकाल में जब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या बराबर रहती है तब एक फर्म हानि होते हुए भी उत्पादन जारी रखता है, लेकिन जब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाती है तो एक उत्पादक उत्पादन बंद कर देता है। अतः अल्पकाल में औसत परिवर्तनशील लागत के न्यूनतम बिंदु से सीमांत लागत वक्र का बढ़ता भाग फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे उत्पाद को रखा गया है, वाई एक्सिस पे लागत और रिवेन्यू को रखा गया है। मान लेते हैं कि कीमत P है, तो इस कीमत पर जो संतुलन का बिंदु है E है और आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पर सीमांत लागत और कीमत दोनों आपस में बराबर है। इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि अल्पकालीन औसत लागत P से अधिक है, कीमत से अधिक है। इसका मतलब इस उत्पाद स्तर OQ पर फर्म को हानि हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि Q उत्पाद स्तर पर जो कीमत है OP वो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है, अतः वह उत्पादन जारी रखेगा। तो जब बाजार में वस्तु की कीमत P है तो एक उत्पादक उस वस्तु की OQ मात्रा का उत्पादन कर रहा है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं कि कीमत P से घटकर P' हो जाए। P' स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि कीमत जो है वो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है। इसका मतलब यहाँ पर भी वो उत्पादन जारी रखेगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले Q की तुलना में अब कम उत्पादन कर रहा है। लेकिन अगर इस P' से भी अगर कम हो जाए तो एक व्यक्ति उत्पादन करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब है कि बिंदु A से लेकर बिंदु B के बीच का जो पार्ट है सीमांत लागत का AB, वो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। दीर्घकाल में जब कीमत औसत लागत से अधिक या बराबर रहती है तब एक फर्म उत्पादन जारी रखता है, लेकिन जब कीमत औसत लागत से कम हो जाती है तो एक उत्पादक उत्पादन बंद कर देता है। अतः दीर्घकाल में औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से सीमांत लागत वक्र का बढ़ता भाग फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होता है।
जैसे यहाँ पर इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि ई बिंदु संतुलन का बिंदु है और ई बिंदु पर उत्पाद का स्तर जो है वो OQ है और OQ लाभ अधिकतमीकरण उत्पाद है। अगर कीमत इस P से घट जाए तो दीर्घकाल में उत्पादक उत्पादन बंद कर देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पूर्ति वक्र है वो E और B EB पार्ट, सीमांत लागत का EB पार्ट पूर्ति वक्र है। अब हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और बाजार कीमत के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है, इसे ही पूर्ति का नियम कहा जाता है। धनात्मक संबंध पाया जाता है कहने का मतलब है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी और जब वस्तु की कीमत घटेगी तो उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी घटेगी। यहाँ अन्य बातें समान रहने पर वाक्यांश का अर्थ है साधनों की कीमतें, तकनीकी जानकारी, सरकार की कर नीति आदि स्थिर रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस नियम की व्याख्या पूर्ति की तालिका तथा पूर्ति वक्र से की जा सकती है। सप्लाई शेड्यूल या पूर्ति अनुसूची। तो किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और बाजार कीमत के बीच के संबंध को व्यक्त करने वाली तालिका पूर्ति अनुसूची कहलाती है, जिसे निम्न तालिका से दर्शाया गया है। इस तालिका में आप देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ रही है 2, 3, 4, 5 और 6, इसकी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ रही है 15, 20, 25, 30 और 35। इसका मतलब है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति की मात्रा के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। वक्र से पूर्ति नियम की व्याख्या हम देखेंगे कि इस रेखा चित्र में एक्स एक्सिस पे पूर्ति की मात्रा को और वाई एक्सिस पे कीमत को दर्शाया गया है। SS डैश रेखा जो है वो पूर्ति की रेखा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत P है तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा Q है और जब वस्तु की कीमत घटकर P डैश हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी घटकर Q डैश हो जाती है। कहने का मतलब है कीमत में कमी करने से वस्तु की पूर्ति की मात्रा कम हो जाएगी और वस्तु की कीमत को बढ़ाने से वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में आप सीख रहे थे पूर्ति वक्र, पूर्ति का नियम। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। समझने में कहीं कोई कठिनाई या दिक्कत आई होगी तो आप अपने प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।